और इस वक्त एक बड़ी खबर जालौन से आ रही है, जहां पर मिट्टी का टीला धंसने से 3 किशोरी दब गई है। हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 2 को बाहर निकाल लिया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घर की मरम्मत के लिए मिट्टी लेने गई थी जंगल। सिरसा कलार थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर 3 किशोरी मिट्टी धंसने से दब गई। हालांकि एक की मौत हो गई है, जबकि 2 को बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है घर के लिए मिट्टी लेने जंगल गई थी जब ये हादसा हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर लोगों ने ही इन लड़कियों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है मिट्टी का टीला धंसने से 3 किशोरी इसमें दब गई थी। हालांकि हादसे में एक की मौत की खबर मिल रही है, जबकि 2 लोगों को ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया। घायलों को फिलहाल तो अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बताया जा रहा है कि घर की मरम्मत के लिए ये तीनों लड़कियां जंगल गई हुई थी मिट्टी लेने, जबकि ये घटना घटी। और प्रधानमंत्री मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी का दौरा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद खास है। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश को 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री सिद्धार्थनगर जाने वाले हैं और यहीं पर सिद्धार्थनगर पहुंचकर अलग अलग जिलों में बने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। सिद्धार्थनगर से प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी सिद्धार्थनगर पहले जाने वाले हैं। प्रदेश को 9 मेडिकल कॉलेजों की सौगात यहां से मिलेगी। इसके बाद वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिद्धार्थनगर और वाराणसी। आज प्रधानमंत्री मोदी का दौरा इन दोनों जगहों पर 9 जिलों को मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर से देने वाले हैं आज प्रधानमंत्री मोदी। वहीं पर करीब करोड़ों की सौगात वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। तो दिवाली से पहले ये बड़ा तोहफा माना जा रहा है सिद्धार्थनगर और वाराणसी के लिए। और सिद्धार्थनगर की बात की जाए, 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां से लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा और अलग अलग जिलों में ये 9 मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और मेडिकल क्रांति के तौर पर इसे बहुत बड़ी सौगात माना जा रहा है। तो 9 जिलों में आज प्रधानमंत्री मोदी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने वाले हैं। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2329 करोड़ की लागत से जनपद सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। आम लोगों को अपने जनपद में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। हम आपको बता दें क्या लिखा आज सीएम योगी ने। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनपद वाराणसी में 5189 करोड़ लागत की 28 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री जी 64,000 करोड़ लागत की ऐतिहासिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का शुभारंभ भी करेंगे। हर हर महादेव। तो यूपी का आज विकास की प्रधानमंत्री सौगात देने वाले हैं यूपी को। सीएम योगी ने ट्वीट कर विपक्ष पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि विपक्ष बताए कि उत्तर प्रदेश में जितने विकास कार्य पिछले 4.5 सालों में अल्प अवधि में सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं, उतने विकास कार्य आजादी के बाद 70 वर्षों में भी क्यों नहीं हो पाए। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चाहे वो सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज की बात हो या फिर काशी को सौगात देने की या फिर विपक्ष पर निशाना, तीनों को ट्वीट किया। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया है। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि अपने पिछले 4.5 सालों के यानी 4.5 सालों के कार्यों में विपक्ष से सवाल करने वाली भाजपाई पहले ये तो बताए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के राज से पहले रात में बलात्कार की पीड़िता का शव जलाने, शमशान व महामारी में घोटाले, गोरखपुर में इतने अधिक बच्चे मरने, किसानों पर जीप चढ़ाने और चंदा चोरी की घटना क्यों नहीं हुई। तो
विपक्ष ने भी अब करारा प्रहार किया है और खासतौर पर अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि आखिर 4.5 सालों में वो सारी बातें क्यों नहीं हुई, क्यों योगी सरकार ने ये सब कुछ हुआ। चंदा चोरी की घटना हुई है, सबसे ज्यादा पूर्वांचल में बच्चे मरे हैं, तो ये तमाम बातें अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ने की। और हम आपको बता दें कि लखनऊ आएंगे अमित शाह। 29 नवंबर को लखनऊ पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री और बीजेपी के विशेष सदस्यता अभियान की यहां से शुरुआत करने वाले हैं। संगठन के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी है, चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। सीएम योगी के साथ ये बैठक कर रणनीति बनाने वाले हैं। 29 अक्टूबर को यहां पर गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं और गृह मंत्री का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो लखनऊ आएंगे अमित शाह, सीएम योगी के साथ उनकी बैठक होने वाली है। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। 29 अक्टूबर को लखनऊ आएंगे गृह मंत्री, बीजेपी के विशेष सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करने वाले हैं, चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी के साथ बैठक कर बनाएंगे रणनीति। तो 29 अक्टूबर को गृह मंत्री का लखनऊ दौरा है और खास तौर पर 2022 के चुनाव को लेकर काफी अहम माना जा रहा है ये दौरा, क्योंकि इस दौरान संगठन पदाधिकारी है उनके साथ बैठक करने वाले हैं, चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। सीएम योगी के साथ भी एक बैठक करने वाले हैं और खास तौर पर 2022 की रणनीति को तैयार करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। और पहाड़ों पर हुई बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी का असर अब दिखने लगा है। हरदोई के पाली क्षेत्र में गुजरी गर्रा नदी में पानी बढ़ने से उफना गई है। तटवर्ती गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। ग्राम कहार कोला में पानी भर गया है। गांव के 2 कच्चे मकान नदी में समा चुके हैं, जबकि 5 मकान कटान की जद में है। गांव का पानी से बिल्कुल संपर्क कट गया है। पानी की वजह से आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोग अपना आशियाना अब खुद गिराकर सुरक्षित स्थानों की तरफ आगे बढ़ चले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बाढ़ की चपेट में हरदोई के कई गांव हैं और लोग अब अपने मकानों को तोड़कर वहां से पलायन कर रहे हैं। जी 2 दिन की बारिश से बहुत परेशान हैं हम लोग। अब यहाँ कोई सुविधा नहीं हो रही है और ये हमारा गांव डूबा हुआ है। ये मैं कहार कोला का रहने वाला हूँ और यहाँ कोई फसलें सब चली गई हैं। 2 दिन से बांध से पानी बराबर आ रहा है। सब फसलें आलू है, मक्का है, गन्ना है, वो भी सब चला गया है। पानी छोड़ा गया, इस वजह से हमारा गांव पूरा डूब रहा है और शासन जो है कोई मदद नहीं कर रहा है। हमारे आलू मक्का सारी डूब गई है। कटरी छोजपुर जो गांव है, यहाँ के कुछ गांव और उनके मजरे जो हैं उनके चारों ओर से पानी भर गया है। गांव मैरून हो गए हैं। प्रशासन द्वारा सतर्क दृष्टि लगातार रखी जा रही है। मैं जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, नायब साहब, पूरी राजस्व की टीम मौके पे है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और प्रत्येक गाँव के प्रधान और कोटेदार से हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं। नाव की समुचित व्यवस्था है, साथ ही ट्रैक्टर की भी व्यवस्था है। किसी भी व्यक्ति को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क होकर के उनके सहयोग के लिए तत्पर है। और हरदोई के बघौली थाना इलाके में पुलिस हत्याकांड का खुलासा किया गया। शराब पीकर पति की प्रताड़ना से परेशान महिला ने पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने हत्या में शामिल कुल्हाड़ी को भी अब बरामद कर लिया है। अखिलेश की पत्नी को उसकी हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है। पूछताछ पर उसने बताया है कि वह लगातार उसको मारता पीटता था, दारू पीता था। घटना के दिन भी उसने बच्चे को और स्वयं मोनिका को भी मारा पीटा था। दोपहर में जब वह मुर्गी फार्म पर सो गया तो उसकी पत्नी ने कुल्हाड़ी से उसके गले पर वार किया और वहीं पर उसको ढक दिया। और छात्रा खुदकुशी मामले में हाईकोर्ट में अब सुनवाई होगी। मैनपुरी की छात्रा खुदकुशी मामले में हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने संदिग्धों की अब डीएनए रिपोर्ट भी मांगी है। रिपोर्ट नहीं होने पर डीजीपी को अब तलब किया गया है। आगरा की एफएसएल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई थी। लैब ने 15 नवंबर 2019 को पुलिस को ये रिपोर्ट सौंपी थी। परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। 16 सितंबर 2019 को ये छात्र की मौत हुई थी। जवाहर नवोदय विद्यालय में 11वीं की ये छात्रा थी।
और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 26 नवंबर को अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर भगवान राम के जन्मस्थल पर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब चुनाव आया तो राम याद आए। इन आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया कि केजरीवाल के दौरे को लेकर बीजेपी उन पर हमला करने की साजिश रच रही है। दीपावली के महापर्व से पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रामलला का दर्शन करने अयोध्या आ रहे हैं और इस प्रकार की जानकारी मिली है कि उनकी इस यात्रा में विघ्न डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी साजिश, अपनी कोशिशें, अपने तमाम हथकंडे अपनाना, भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, आदित्यनाथ जी से और उनके प्रशासन से साफ तौर पे कहना चाहता हूं, इस तरह की हरकतों से बाज आइए। दर्शन में विघ्न डालने की दानवी प्रवृत्ति से बाज आइए और प्रभु श्री राम का दर्शन करने का अधिकार सबको है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अगर रामलला का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो उसमें किस बात का दर्द, किस बात की तकलीफ, किस बात की परेशानी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को हो रही है। और केदारनाथ में भी देर शाम से बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी के दौरान मंदिर का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। यहां पर बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं दिखाई दी। श्रद्धालु यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, हालांकि ठंड अब ज्यादा हो गई है। और जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई। नीलकंठ पर्वत और नर नारायण पर्वत पर भी हल्की बर्फबारी हुई। बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अचानक इस तरह से मौसम के बदले मिजाज को लेकर अब यात्री भी परेशान हैं। और 27 अक्टूबर शाम 6 बजे देखना ना भूलिए आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। भाई सब 27 कर रहे हैं। हाँ, पर 27 को आखिर ऐसा है क्या? क्या तुमको नहीं पता? अच्छा, ऑफिस में तो बड़ा स्मार्ट बनता है। बिरादरी में नाक कटवा दी। अब नहीं बैठूंगा उनको। आज से इसका उधार बंद। शक्ल से ही नादान लगता है। गजब आदमी है यार। इतना पढ़ाना लिखाना सब बेकार। सबको पता है 27 को क्या है। आपको भी जानना है तो 27 अक्टूबर शाम 6 बजे जरूर देखें न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और अब बात बलिया की करें तो बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। सुरेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन पर निशाना साधा। सुरेंद्र सिंह ने कई अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया और ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा। साथ ही अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। उसको ज्ञान नहीं है। जब दो भैंसा को एक जगह आप जुटा देंगे और दो यदि चोर को एक जगह जुटा देंगे तो पता चलेगा कि वो दोनों चोर क्या करेंगे आपस में, कल नहीं तो परसों बंटवारे में ही लड़ जाएंगे। यहाँ तो केवल उसके लोभ की पूर्ति नहीं हुई इसलिए चला गया है, पवित्र जगह छोड़ करके चला गया। तो जहाँ चोर चोर ही जुटेंगे तो मैं तो कह सकता हूँ कि चोर चोर मौसरे भाई होते हैं, हो सकता है कुछ दिन निर्वाह कर भी लें, लेकिन हमको संभव नहीं है। जब दोनों ही लुटेरे एक जगह होंगे तो लूटने वालों में कभी दोस्ती नहीं होगी। तो अभी उसको ज्ञान नहीं है। जब और संभल से खबर है, यहां पर सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने टक्कर मार दी है। हादसे में एक किसान की मौत हो गई है जबकि 2 घायल हैं। अनूप शहर से धान बेचकर जा रहा था किसान जब यह हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। रजपुरा थाना इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने टक्कर मारी जिसमें किसान की मौत हो गई। और बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। लुटेरों के कब्जे से पुलिस ने लूटी गई लाइसेंसी रिवॉल्वर और बाइक बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों बदमाश को जेल भेज दिया है।
और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। की रौनक, पति की लंबी उम्र की कामना